Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you सोशल साइंस। हाँ जी, जैसे कि अब हम रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। पहले हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे, फिर आगे हम क्या है स्टार्ट करेंगे आगे हमारा सिलेबस, ठीक है। तो देखिए क्या है कि हम लोग रात को जब क्या है इस चैप्टर का नाम पहले तो ये देख लेते हैं, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारी अर्थ की पोजीशन या सिचुएशन क्या है एक पूरे सोलर सिस्टम में। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम है क्या है, वो किसका हिस्सा है, फिर अर्थ में क्या है उसकी पोजीशन क्या है, अर्थ का क्या रोल है, ठीक है। तो हम ये सब चीज़ें इस पूरे लेसन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, लेट्स स्टार्ट। तो ये कहता है कि जब हम रात को साफ आसमान में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स छोटे 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 दिखाई देते हैं। वो क्या उनको क्या बोलते हैं हम, स्टार। जो हमारा सूर्य है ना, वो भी क्या है एक स्टार है, ठीक है। ऐसे और जो हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, मेटेरोइड्स उल्का पिंड है, ठीक है। कमेट्स होते हैं धूमकेतु, एस्टेरॉयड होते हैं हमारे क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये सब के सब क्या है हमारे आसमान का हिस्सा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम खगोलीय पिंड, कैलेस्टाइल बॉडी। इसका मतलब क्या होते हैं खगोलीय पिंड। सेलेस्टाइल क्या है, एक वर्ड है लेटिन का, लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आसमान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आसमान में है, तो ये सब क्या है आसमान का हिस्सा है। पुराने समय में क्या होता था कि जो लोग ये नहीं बोलते थे स्वर्ग में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, तो उन्होंने क्या कर रखा था कि जो हमारा आसमान है ना उसको बोलते थे वो स्वर्ग, क्या बोलते थे स्वर्ग। और जो हमारा चंद्रमा है, स्टार्स हैं, हमारे एस्टेरॉयड्स हैं, कमेट्स हैं, ये सब क्या है उस स्वर्ग के क्या थे हिस्सा था। और ये क्या होते हैं हेवन है, हेवन क्या होता है स्वर्ग, ठीक है। अर्थ भी क्या है ऐसे एक हेवन का हिस्सा है, यानी कि स्वर्ग का हिस्सा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारी अर्थ की पोजीशन क्या है हमारे सूर्यमंडल में। हाँ जी, क्या है कि क्या कहता है कि हमारी जो सभी की सभी खगोलीय पिंड है वो क्या है यूनिवर्स का हिस्सा है, यानी कि ये पूरी क्या है, अगर यूनिवर्स है ना तो ये सब चीज़ें क्या है इसका छोटा छोटा हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिजिकली भी हैं, फिजिकली मतलब जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एनर्जी है जिसको पकड़ नहीं सकते, एनर्जी होती है ना, ठीक है। प्लांट, स्टार्स और गैलेक्सी ये सब क्या है उसका हिस्सा है हमारे यूनिवर्स का। और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम खुद भी मनुष्य वो भी क्या यूनिवर्स का हिस्सा है, ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे कि जो हमारी पूरी यूनिवर्स है ना बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, धूल और गैसेस से। आपको सुना होगा कि मनुष्य क्या होता है, मिट्टी का पुतला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा ब्रह्मांड क्या है मिट्टी यानी कि डस्ट और गैसेस से बना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा पूरी यूनिवर्स बना है, ब्रह्मांड बना है, उसकी माता कौन है, ये डस्ट और गैसेस है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नेबुला। क्या बोलते हैं उस माता को, नेबुला बोलते हैं, नेबुला नाम दिया गया है उसको, ठीक है। हमारा जो ब्रह्मांड है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है कि आसमान में देख लिया तो ये जो दिख रहा है ना वही क्या है हमारा ब्रह्मांड है, लेकिन वो सिर्फ इतना नहीं है, वो तो ज़रा सा इतू सा हिस्सा है, ठीक है। हमारा ब्रह्मांड तो इतना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना, जो बहुत छोटा पार्ट है, जो ये सूरज है, हमारे स्टार्स हैं, हमारा प्लेनेट है, ये तो बहुत छोटा छोटा हिस्सा है। एग्जैक्टली हमारा ब्रह्मांड तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि ब्रह्मांड का हिस्सा क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा हमारा स्टार्स ही है, ठीक है। थोड़ा सा स्टार छूट गया तो कोई बात नहीं। जो रात को हम छोटे छोटे चीज़ें देखते हैं ना, पृथ्वी से आसमान में चमक रहे हैं, वो क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे डॉट्स की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा दूर है ना हमसे, हमें लगता है कि हैं ही छोटे हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या है कि हमसे दूर हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा सन है ना, सन आप देखते हैं दिन में हम देखते हैं सन हमें इसलिए इतना बड़ा, अभी हमने पढ़ा था कि सन एक स्टार है, तो वो क्यों छोटा नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो सन है ना वो हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक वाला स्टार है, सबसे नज़दीक वाला क्या है स्टार है। ये गर्म गैसेस से बना है, ठीक है। ये क्या है, इसकी खुद की गर्मी और खुद की ही लाइट है, क्योंकि ये क्या है किससे बना है, गैसेस से बना है। जो गैसेस क्या है बहुत ज़्यादा गर्म है, उनमें अपनी लाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा सूर्य है एक स्टार है। आगे हम देखते हैं क्या लिया हुआ है, ठीक है। ये कहता है कि सभी स्टार्स होते हैं ना, सबकी अपनी हीट और लाइट होती है, ठीक है। सब क्या है हमें ऐसा दिखाई देते हैं कि सब स्टार्स क्या हैं जा कहाँ रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट में, यानी कि जो हमारा ईस्ट होता है ना, ये क्या है ईस्ट टू वेस्ट में जा रहे हैं सभी स्टार। लेकिन हो क्या रहा है कि ये तो यहीं पर है, जो स्टार यहाँ पर है ना वो यहीं पर है। जो हमारी पृथ्वी है ना वही खुद ब खुद क्या है घूम रही है, ठीक है। देखिए जब हम गाड़ी में जाते होते हैं, हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो पेड़ खड़ा था ना वो पीछे जा रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है, हम आगे जा रहे हैं, पेड़ पीछे नहीं आ रहे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, हम खुद हमारी पृथ्वी क्या है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है ऐसे। और हमें लग रहा है कि जो बाकी हमारी पृथ्वी तो ऐसे ही खड़ी है,
मूव कौन कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रही हैं ईस्ट टू वेस्ट। आई जस्ट होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशन, यानी कि नक्षत्र क्या होते हैं। कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है, नक्षत्र होते हैं। हम आसमान में रात को तारे देखते हैं। कुछ तारे क्या होते हैं, ग्रुप में खड़े होते हैं, ग्रुप में बने होते हैं, ठीक है। और कुछ क्या है, डेफिनेट पैटर्न होता है उनका। आप आज देख लो, कल देख लो, 10 साल बाद देख लो, वो उसी पैटर्न में बने होते हैं, ठीक है। उन्हीं पैटर्न को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कुछ पैटर्न क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें क्या है, उर्सा मेजर हो गया, उनको ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। उर्सा माइनर हो गया, ठीक है। उर्सा मेजर को हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सप्तऋषि, ठीक है। इस सप्तऋषि में क्या होता है कि 2 स्टार क्या है, बहुत उनके हेड होते हैं। हर एक फैमिली का हेड होता है ना, ऐसे इसमें क्या है, 2 स्टार हेड होते हैं, ठीक है। जो हमेशा एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, पॉइंट करते होते हैं। जैसे कि 2 स्टार है ना, यहाँ पे, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और वो पॉइंट कर रहे होते हैं नॉर्थ स्टार की तरफ। किसकी तरफ, नॉर्थ स्टार, ठीक है। ये क्या कहता है कि हम जब रात को देखते हैं ना आसमान में, नॉर्थ स्टार, चाहे आज देख लो, चाहे परसों देख लो, चाहे 10 साल बाद देख लो, ये हमेशा अपनी पोजीशन पर ही रहता है, कभी भी हिलता नहीं है, ठीक है। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, इस नॉर्थ स्टार को, यानी कि पोल स्टार जिसको बोला गया है, इसका यूज़ इसलिए करते थे कि हम डायरेक्शन को जान सके, क्योंकि ये नॉर्थ स्टार हमेशा किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि ये नॉर्थ दिशा है, ठीक है। तो इसलिए पुराने समय में लोगों को जब जानना होता है कि कौन सी दिशा है, तो वो नॉर्थ स्टार का यूज़ करते थे, ठीक है। आज भी कुछ विलेज में, ठीक है, रात को अभी भी नॉर्थ स्टार को डायरेक्शन जानने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैलेक्सी होता क्या है। हाँ जी, हमारी गैलेक्सी क्या होता है कि जो हमारे इतने सारे स्टार्स हैं, करोड़ों की संख्या में स्टार हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। इसमें इतने सारे स्टार हैं ना, ये मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। और ऐसी ऐसी गैलेक्सीज हमारी पूरे ब्रह्मांड में लाखों में है, ठीक है। एक गैलेक्सी में क्या है, करोड़ों स्टार हैं, और ऐसी ऐसी लाखों क्या है, गैलेक्सीज हैं, ठीक है। आप यकीन नहीं मारोगे, हमारा जो सूर्य है ना, वो भी क्या है, गैलेक्सी का हिस्सा है, ठीक है। वो भी एक गैलेक्सी का हिस्सा है, और उसी गैलेक्सी के, कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है, वो आकाशगंगा का, ठीक है। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम, सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, सूर्य से रिलेट करता है, इसलिए इसको सोलर का नाम दिया गया है, ठीक है। सोलर क्या है, और जो भी इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन फैमिली मेम्बर है, उसको बोलते हैं हम फैमिली मेम्बर, और क्या है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम, ठीक है। इसमें 8 प्लैनेट आते हैं हमारे, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या है, सोलर फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। अभी कुछ टर्म्स क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, सोलर क्या है, एक लैटिन भाषा का वर्ड है, सोलरीज, जिसका मतलब होता है सन, ठीक है, समझ आया। सैटेलाइट क्या होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ खड़ी है, उसके आसपास कोई चीज़ लगातार घूमे जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये इसका अटेंडेंट है। क्या है, इसका अटेंडेंट है, जो इसके साथ साथ रहता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सैटेलाइट, ठीक है। प्लैनेट क्या होती हैं, एक बॉडी होती हैं, ठीक है, जो यात्री की तरह इसका चक्कर लगाती होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, प्लैनेट्स, ठीक है। नेबुला हम पढ़कर आए हैं। नेबुला क्या होता है, गैस से बना होता है, गैस से और डस्ट से, ठीक है। इसी ने पूरी ब्रह्मांड को बनाया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नेबुला, और इसको ब्रह्मांड की माता भी बोला जाता है, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। अब क्योंकि हम सोलर फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सोलर के बारे में, यानी कि सूर्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जो सूर्य है, वो सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है, ठीक है। ये जलती हुई गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है। ये कहता है कि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का स्टार है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी से मिलियंस टाइम्स क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे लेती है, हमारे सूर्य से लेती है। जब भी हाइड्रोजन क्या है, हीलियम में चेंज होता है, ठीक है, तो एक एनर्जी निकलती है सूर्य से, ठीक है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग पृथ्वी पर इतनी दूर से क्या है, उसको फील कर सकते हैं। आपको देखा होगा, आप गर्मी हो रही है, फील कर रहे होंगे, ठीक है। ये कहता है कि अगर आप वहाँ का टेम्परेचर जाके चेक करो ना, वो 5778 के है, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर देख लो, 45 के आसपास है। कितनी ज़्यादा गर्मी है ना, फील कर रहे होंगे। तो यहाँ का देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये कहता है कि जो हमारी डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वो कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। जब भी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, हाँ जी, ये प्रकाश आ रहा है सपोज करो, तो इसको पहुंचने में यहाँ पर कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब हमने सूर्य के बारे में जान लिया, क्योंकि सूरज क्या है, मेन दादा है, इनकी फैमिली का हेड है, ठीक है। हमने उसके बारे में जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इसके जो चारों तरफ इसके जो फैमिली मेम्बर चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट्स, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी फैमिली के बारे में जानेंगे। जो प्लैनेट है, एक शब्द है ग्रीक का, उससे लिया गया है। कौन सा शब्द है, वो वांडरर। क्या नाम है, वांडरर। वांडरर का मीनिंग होता है यात्री, ठीक है। प्लैनेट्स क्या होते हैं, एक खगोलीय पिंड होते हैं, बॉडी होती हैं, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं,
ठीक है। ये कहता है कि बाकी सब तो क्या है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉक का मतलब क्या है, जैसे हमारी क्लॉक तो क्या है, इस डायरेक्शन में घूमती है, ये देखिए ऐसे घूमती है हमारी, आप देख लो 12 बज गया, फिर 1 बज गया, फिर 2 बज गया, फिर 3 बज गया। लेकिन हमारी जो ये बाकी सारे प्लैनेट्स हैं ना, वो इस तरीके से चक्कर लगाते हैं उल्टा, ठीक है। उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया आपको एंटी क्लॉक का मतलब, ठीक है। तो ये कहता है सिर्फ एक वीनस और यूरेनस है जो कि हमारा क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, बाकी सब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ये कहता है कि प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सब क्या है, सूर्य से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये कहता है कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं ना, वो एक फिक्स पाथ पर घूमते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें, ये है ना, जैसे कि सैटर्न है, ये देखो सैटर्न, अगर ये घूम रहा है ना, तो ये इसी पाथ पर घूमेगा, किसी और को ले लेते हैं, जुपिटर को, ठीक है। इसी पाथ पर चक्कर लगाएगा, ये नहीं कि आज ये कल से यहाँ पे घूमेगा, ठीक है, परसों को यहाँ चला जाएगा। ये इसी वाइट वाइट लाइन दिख रही है ना, इसी के ऊपर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। और इस पाथ को बोलते हैं हम ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इन प्लैनेट्स को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, ठीक है। जो प्लैनेट हमारे सूर्य के नज़दीक हैं, ठीक है, जो 4 प्लैनेट सूर्य के नज़दीक हैं, उनको बोलते हैं हम इनर प्लैनेट। जो काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट, ठीक है। अब इनर प्लैनेट में कौन कौन से ले रखे हैं इन्होंने, जो कि पृथ्वी के नज़दीक है, सूर्य के नज़दीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और आउटर में कौन है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में। हाँ जी, सबसे पहले हम मरकरी के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं, ये मरकरी दिख रहा है आपको, क्योंकि ये क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक प्लैनेट है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका मतलब कोई इसके आसपास चक्कर नहीं लगा रहा है, या अकेला बंदा है, घूमता रहता है, ठीक है। ये क्या है, सबसे तेज़ भागता है, ठीक है, बहुत छोटा है लेकिन सबसे तेज़ भागता है, ठीक है। ये 88 दिन में एक चक्कर को पूरा करता है, ठीक है। और अपने एक्सिस पर घूमने के लिए, हाँ जी, आपको पता है कि कोई अपने अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है, ऐसे घूमने की बजाय किसी और के एक्सिस पर, ये अपने एक्सिस पर भी घूमता है, उस चक्कर को ये 59 डेज में क्या करता है, कंप्लीट करता है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे वीनस। वीनस क्या है, दीदी है, क्यों, क्योंकि क्या है, ये हमारी पृथ्वी की बहन मानी जाती है, ठीक है, मजाक कर रही थी, ठीक है। इसको पृथ्वी की सिस्टर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, साइज में और मास में हमारी पृथ्वी के जैसी ही है, ठीक है। इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, अकेली है, ठीक है। रात को और शाम को ये चमकती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसको रात को और सुबह का स्टार भी बोला जाता है, ठीक है। 225 दिन में क्या है, ये एक चक्कर लगाती है पूरे सूर्य का, ठीक है। ये क्या है, बाकी प्लैनेट्स की तरह, हाँ जी, बाकी सब प्लैनेट्स तो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं। ये क्या है, ऐसे घूमती है, जैसे हमारी सॉरी देखिए, बाकी प्लैनेट्स तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी पर ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये 243 दिन में अपने एक्सिस पर घूमती है, ऐसे ऐसे, मतलब अपने एक्सिस का चक्कर लगाती है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। अब हम पृथ्वी, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारी पूरी पृथ्वी है ना, इसका 3/4 हिस्सा क्या है, पानी से भरा पड़ा है। मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, 3/4 का मतलब है सिर्फ 75%, ठीक है। इसका एक अपना सैटेलाइट है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो कौन है, मून, ठीक है। ये 365.25 डेज लेता है एक चक्कर को कंप्लीट करने में सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। और अपने एक्सिस पर घूमने में वो कितना टाइम लेता है, 23.9 हावर्स, ठीक है। ये क्या है, एक यूनिक प्लेनेट है, सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीवन है, यहाँ पर वो सब कंडीशन है जो एक ह्यूमन बींग के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है, जो हमारे जीवन को आसान बनाती है। क्या क्या है वो, ये ना तो हमारे सूर्य से क्या ज़्यादा दूर है, ना ही ज़्यादा पास है, यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। ये कहता है कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमें सर्दी से ज़्यादा, कोल्ड से क्या है, बचाती है, ठीक है। वाटर, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है, पानी के बिना जी ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। और ये कहता है इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है, क्योंकि अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के ह्यूमन बींग्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने देखा अलग अलग देश के लोग एक जैसे नहीं दिखते, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या है, डाइवर्सिटी भी प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। और क्या चीज़ें अलग हैं, इसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर क्या है, बाकी प्लैनेट से क्या है, बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि सिर्फ इसी के पास क्या है, लाइफ है, ठीक है। पृथ्वी पर अलग अलग सीज़न होते हैं, ऐसा किसी के पास भी नहीं है। और इसकी अपना वेजिटेशन होता है, यानी कि इस पर अपनी ही वनस्पति होती है, ठीक है। ये कहता है कि सैटेलाइट क्या होते हैं, मैं आपको वैसे तो बता चुकी हूँ, लेकिन इसने अलग से दे रखा है तो सुन लीजिए। सैटेलाइट क्या होते हैं कि एक खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे हमारा सूरज है, उसके चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। ये सपोज करिए प्लैनेट है, ये सूरज के सन की तरफ क्या है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है।
तो इस प्लेनेट के चारों तरफ भी जो चक्कर लगाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हम? सैटेलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी और वीनस एक ऐसे हैं, मरकरी और वीनस जिनके बारे में हमने पढ़ा, इनका कोई सैटेलाइट नहीं है, बाकियों के शायद है, ठीक है। बाकियों के हम पढ़ेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हमारे अर्थ का कौन है सैटेलाइट? मून है। हम इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।